Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel and like and share with your friend if you are liking our work. We also started a Telegram channel. You can join the channel with the link in the description box. आज जो हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक की, वो कंपनी हमने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से उठाई है। आज हम देखेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर के साथ में किस तरह से इसका टाई अप है और आने वाले समय में कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आज जो हमने स्टॉक उठाया है उसके हम टेक्निकल, फाइनेंशियल लेवल सभी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट्स केयरफुली। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से आती है और लोन देने के काम में है लोगों को हाउसिंग के लिए, और अलग अलग तरीके से लोन देती है और डिपॉजिट्स लेती है लोगों से। आज जो हम बात करेंगे, हमारी वीडियो का टॉपिक होगा इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग सीरीज़ की एक वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो चीज़ों को कवर करता है। तो आज की वीडियो हमारी इन्वेस्टिंग के ऊपर रहने वाली है। आज की वीडियो हम इन्वेस्टिंग पे कवर करेंगे। इन्वेस्टिंग में हम देखेंगे टेक्निकल, फाइनेंशियल और कैसे कंपनी ग्रो कर रही है। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। इसका चार्ट मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मल्टी ईयर का चार्ट है। देखिए आप 2017 के लेवल अभी चार्ट में ब्रीच हो रहे हैं, और ये मंथली का चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वॉल्यूम का एक्सपेंशन देख सकते हैं आप, जिस कैंडल में ब्रेकआउट आया है उसमें वॉल्यूम कितने ज़बरदस्त हैं, और अभी ये शेयर जो है सभी लेवल्स को तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यदि सपोर्ट की बात करें तो इसमें मल्टीपल सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, अपने रिस्क कैपिटाइट के अनुसार लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी का चार्ट देखते हैं कि चार्ट में क्या है और क्यों ये कंपनी आज हमने सेलेक्ट करी है। ये एक मंथली का चार्ट है, आप देख सकते हैं मंथली की कैंडल, इसमें एक एक कैंडल एक एक मंथ को प्रेजेंट कर रही है, और ये मल्टी ईयर का चार्ट है, यानी कि ये कई सालों के प्राइस के मूवमेंट को दिखा रहा है। तो हम देखते हैं कि चार्ट ये जो है 2017 में एक लेवल था, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया था स्टॉक, और अभी ये इसके पास कंसोलिडेट होकर एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। नीचे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और RSI में भी ये ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। ये मल्टीपल सपोर्ट इसमें अवेलेबल हैं इस चार्ट पर, यानी कि हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल सपोर्ट मिल जाएंगे। अपने रिस्क के अनुसार हम यहाँ पे कहीं भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि मल्टीपल लेवल्स पर अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं। आज जो हमने कंपनी सेलेक्ट करी है दोस्तों, उसका नाम है कैनफिन होम्स लिमिटेड। ये केनरा बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका स्पॉन्सर जो है केनरा बैंक है। सिंडिकेट बैंक भी अब केनरा बैंक में मर्ज हो गया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो बैंकों का मर्जर हुआ है अभी उसके बाद से। कैनफिन होम आज की कंपनी नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत समय से ये काम कर रही है मार्केट में होम लोन्स का और डिपॉजिट वगैरह का। ये कंपनी साउथ में ज़्यादा एक्टिव है, वहीं पे इसकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। अभी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए लास्ट ईयर में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, तो वहाँ पे मैंने एक वेबसाइट पे इसको पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये बहुत सारे पैरामीटर पे बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हैं इंडिया में, उनको जज करा गया था कि उनकी रैंकिंग करी गई थी कि किस तरह से कोई सी कंपनी परफॉर्म कर रही है। जैसे PE रेशो किसी का हाई है तो उसको नीचे रैंक करा गया था, और PE रेशो किसी का कम है प्राइस अर्निंग, तो उसे ऊपर रैंक करा गया है। ऐसे ही इन सब के बेसिस पे जो ओवरऑल लिस्ट बनी है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर आती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, HDFC। इसका स्कोर 147 था, और कैनफिन होम्स सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी उसमें स्कोर करने वाली 142। तो यानी कि जो हम कंपनी सेलेक्ट करें हैं उसमें जो स्कोर है उसका वो टॉप परफॉर्मर्स है। सेकंड लिस्ट में आ रही है ये अभी हाउसिंग फाइनेंस की। आगे देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के हैं। तो देखिए रिवेन्यू का चार्ट मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट करा है। 2013 में जो रिवेन्यू 500 करोड़ के आसपास था, आप देख सकते हैं, आप बढ़कर वो कंटिन्यू ग्रोथ रिवेन्यू में आप देख सकते हैं कि हो रही है, और अभी 2000 करोड़ के आसपास 2021 में इन्होंने रिवेन्यू कोट करा है। जबकि कोरोना वाले पीरियड में 2020 से 21 में कोई नए कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे थे, कुछ नए हाउसेज परचेज नहीं किए जा रहे थे, नए लोन नहीं हो पा रहे थे। जब भी आप देखिए कि कंपनी ने अपने आप को संभाला है और बिल्कुल वही नंबर कोट करे हैं जो पीछे 2020 में थे। तो यानी कि कंपनी के रिवेन्यू में डी ग्रोथ नहीं है एटलीस्ट इस पीरियड में भी, और रिवेन्यू एक कंसिस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। आगे भी हम डेटा देखेंगे और देखेंगे किस तरह से कंपनी के और फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए पैट में भी एक कंटिन्यू वही ट्रेंड है जो हम सेल्स में देख रहे हैं या नेट रिवेन्यू में देख रहे हैं इस कंपनी के। ये 50 से ग्रो के अभी 450 तक हो गया है, जो कि 9 टाइम्स बैठता है 2013 से 2021 में। आगे यदि हम देखें तो एक रेशियो बनाया गया है पैट, यानी कि सेल्स का कितने परसेंट ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो सेल्स का यदि देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जनरेट हो रहा है वो धीरे धीरे 15 के आसपास बना हुआ है, और 15 से अब जो है 20 से 25 वाले स्लैब में वो इस साल चला गया है 2021 में। अभी देखिए यदि इसमें भी आप सपोर्ट ढूंढेंगे तो यहाँ 15 के आसपास आपको मिल जाएगा, यानी कि कंपनी हर साल 15% के आसपास तो अपनी जो भी रिवेन्यू है उसका प्रॉफिट कर रही है। आगे देखें, यदि शेयर होल्डर फंड की बात करें तो 500 करोड़ रुपए की वेल्थ को इन्होंने बढ़ा के 2500 करोड़ रुपए कर दिया है। लगभग 5 गुना वेल्थ हो गई है 2013 से 2021 के इस 8 साल के पीरियड में। आगे यदि हम देखते हैं, यदि कंपनी की बैलेंस शीट आप एनालाइज करेंगे, जो कि हम वेबसाइट पर जाके अभी करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि नॉन करंट एसेट और लायबिलिटीज़, ये दोनों फैक्टर जो इस तरीके की कंपनियों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने। तो यदि आप देखेंगे कि नॉन करंट एसेट का जो पोर्शन है वो हर साल अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, उसके कंपैरिजन में यदि हम देखते हैं कि क्या लायबिलिटीज़ भी उसी तरह से ग्रो कर रही हैं, ये डिपॉजिट उस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो स्पीड थोड़ी कम है। तो ये भी एक फेवरेबल पॉइंट है कि आप इसका नेट देखेंगे इस वाली तीसरी कैंडल में जो नेट है, यानी कि नॉन करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये नेट अमाउंट जो है ये देखिए किस तरह से ग्रो हो रही है और ये नेट बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डर में प्रमोटर के पास 30% के आसपास और पब्लिक के पास 70% शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर इसका कैनरा बैंक है। यदि ईपीएस की बात करें तो ईपीएस का चार्ट देखेंगे आप, 2013 से 5 रुपये से ईपीएस ग्रो के अभी 35 रुपये करीब हो गई है। ये इसमें भी 7 गुने का बढ़ोतरी हुई है। और बुक वैल्यू आप देख सकते हैं कि 50 रुपये से लगभग 200 रुपये के आसपास बुक वैल्यू पहुंच गई है। ये एक चार्ट है निफ्टी रियल्टी का। ये इसलिए बस दिखा रहे हैं हम यहाँ पे आप सभी को कि देखिए रियल्टी सेक्टर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि रियल्टी सेक्टर चलेगा, इंफ्रा चलेगा तो ही आने वाले समय में लोग घर खरीदेंगे और अपना हाउसिंग लोन वगैरह कराएंगे। तो निफ्टी रियल्टी में अभी लास्ट मंथ में एक बड़ा ब्रेकआउट देखा गया है। ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, 2010 के बाद से ये कंसोलिडेट हो रहा है निफ्टी रियल्टी का चार्ट, और लास्ट मंथ इसने बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट है। सेम आरएसआई के चार्ट पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नीचे। ये मंथली का चार्ट है, मंथली की एक कैंडल है, यानी कि एक एक कैंडल एक एक मंथ के मूवमेंट को दिखा रही है। तो इसमें आप देखेंगे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। देखिए दोस्तों, यदि ये निफ्टी रियल्टी वाला सेक्टर आने वाले 4-5 साल में अच्छा करेगा तो डेफिनेटली कैनफिन होम्स भी एक अच्छा प्लेयर हो सकता है आने वाले समय के लिए। चलिए आगे बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की और फाइनेंशियल चेक करते हैं आप सभी लोगों के साथ में चल के। तो चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद में हमें जाना है ट्रेडिंग टूल्स में। ट्रेडिंग टूल्स में चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका चार्ट, और चार्ट देखने के बाद में हम इसके फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल जो हमने पीपीटी में बनाए हैं दिखाए हैं वो किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल हैं। चार्ट के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएंगे और नई विंडो खोल लेंगे, और फाइनेंशियल हम स्टॉक एज पे चेक कर लेंगे। मनी कंट्रोल पे भी कर सकते हैं आप लेटेस्ट फाइनेंशियल के लिए। तो हमने दोस्तों चार्ट खोल लिया है। चार्ट अभी खुल रहा है निफ्टी का। इधर हमने इन्फोसिस के स्टॉक एज पे खोल लिए हैं हमने फाइनेंशियल, इधर मनी कंट्रोल पे खोल लिया है। तो निफ्टी का चार्ट खुल गया। अब हम इसमें कैनफिन होम्स का चार्ट लगा लेते हैं। कैनफिन होम्स का चार्ट हमने लगा लिया है एनएससी पे, और मंथली का चार्ट हमने इसमें लगा लिया। तो देखिए अभी चार्ट की हिस्ट्री देखते हैं। तो चार्ट में देखिए एक पहले भी एक ब्रेकआउट आया था काफ़ी दिनों के बाद में। ये ब्रेकआउट था 2014 में, जब ये शेयर 42 रुपये या 35 रुपये के आसपास था। उसके बाद शेयर ने क्या करा आप देख सकते हैं, 3 साल के अंदर ही ये शेयर 35 रुपये से 643 रुपये हो गया था। आप देख सकते हैं किस तरह की ग्रोथ या किस तरीके की शेयर की मूवमेंट पहले भी रही है। अब ये शेयर 2017 के बाद से कंसोलिडेट हो रहा है इस रेंज में, 600 रुपये से लेके 270 रुपये तक का इसका नीचे का बॉटम है, और इसमें रेंज में ब्रेकआउट अब ये पिछले मंथ की कैंडल जैसे ही पूरी हुई है सितंबर वाली, तो हमें एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे वॉल्यूम में और प्राइस में मिला है। तो यहाँ से यदि हम लॉन्ग होते हैं इसमें, तो यहाँ कहीं नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट हम फिबोनाची से अभी निकाल लेंगे। तो यदि सपोर्ट की बात करें सबसे पहले, तो सपोर्ट कहाँ पर अवेलेबल है,
अभी देखें तो नियर टर्म में 650 के आसपास और उससे नीचे 609 के आसपास एक क्लस्टर यहाँ पे दिख रहा है। 600 से 610 की रेंज में यहाँ पे एक सपोर्ट है। फिर 570 पे, यानी मल्टीपल सपोर्ट इस चार्ट में अवेलेबल हैं। और नीचे फाइनली 505 पे। यदि आप 5-10 साल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 505 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग हो सकते हैं इसमें, या 560 के स्टॉप लॉस से भी आप लॉन्ग हो सकते हैं। वो आपकी रिस्क के अनुसार आप अपना स्टॉप लॉस इसमें यहाँ इन चार्ट्स के इस लेवल पर ले सकते हैं। अब यदि बात करें कि टारगेट की, तो टारगेट के लिए हम इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि कहाँ पे इसके टारगेट बनते हैं। तो देखिए पहला टारगेट जो निकल के आता है दोस्तों वो आ रहा है 900 रुपये करीब का, यानी यहाँ से लगभग 200-250 रुपये ऊपर है। और उसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है 1400 रुपये का, 1350 रुपये का। तो 1350 के टारगेट के लिए आप इस शेयर को लॉन्ग कर सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस में नीचे आप ये रख सकते हैं। एक बार फाइनेंशियल और चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे कैन फिन होम सेलेक्ट करेंगे। तो मनी कंट्रोल पे हमने कैन फिन होम्स के फाइनेंशियल खोल लिए हैं, स्टॉक एज पे भी खोल लेते हैं। यदि कहीं पे भी अपडेट नहीं होंगे तो हम वहाँ से अपडेटेड डेटा ले लेंगे 2021 तक का देखने के लिए। तो कैन फिन होम्स अभी 2% टूटा हुआ है फ्राइडे के सेशन में, 13 रुपये नीचे है, आप देख सकते हैं। फाइनेंस की कंपनी है, 8,900 करोड़ रुपए करीब का इसका कैपिटलाइजेशन है और 35 रुपये की अभी EPS है, जो कि हमने चार्ट में दिखाई थी आपको। PE रेशो 19 का है और इंडस्ट्री का PE रेशो 23 का है, यानी कि इंडस्ट्री के PE रेशो से भी अभी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 200 रुपये की है और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो तीन गुने के आसपास चल रहा है अभी। 2 रुपये की फेस वैल्यू का ये शेयर है और ये कंपनी के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 1987 की ये कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है और पिछले 5 सालों में 105% के आसपास रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19% है, आप देख सकते हैं। कंसिस्टेंटली कंपनी चल रही है, 2013 से 21 तक का डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10% के आसपास बना हुआ है। यदि शेयर होल्डर फंड की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम दिखा रहे थे कि 500 करोड़ रुपए से शुरू होकर शेयर होल्डर फंड 2600 करोड़ हो गया है। कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं कंपनी में और शेयर होल्डर के पैसे को बढ़ा रहे हैं। यदि नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो वो भी असेट के पोर्शन में कम बढ़ी है, जिस हिसाब से नॉन करंट असेट बढ़ी हुई है। और सेल्स जो सबसे मेन फैक्टर है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का, कि ग्रोथ उस कंपनी में आ रही है नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 400 करोड़ से सेल्स अभी 2000 करोड़ के आसपास हो गई है इन सभी सालों के मिला के 2013 से। और प्रमोटर शेयर होल्डिंग में 30% से 30% प्रमोटर के पास है और 70% यहाँ पे, और प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। तो ये था आज का स्टॉक ऑफ द वीक कैन फिन होम्स। इसमें आप अपने हिसाब से लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और अपने रिस्क को कम करने के लिए आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये शेयर शायद फ्यूचर में भी अवेलेबल है, तो आप फ्यूचर भी इसके लॉन्ग कर सकते हैं और उसे ऑप्शन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले समय में हम इस तरह के और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। लास्ट वीक भी हमने जो वीडियो लाया था वो एक स्टडी हमने पावर सेक्टर के ऊपर कवर करी थी, जिसमें आप स्टडी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पे हमने सभी स्टडी जो भी हम डालते हैं वो ब्लॉग वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी स्टडी के बेस पे हमने लास्ट वीक टाटा पावर सेलेक्ट करा था और आप देख सकते हैं कि उसके बाद शेयर ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है। ये देखिए टाटा पावर का चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट वीक में जब हमने रिकमेंड करा था जब क्या लेवल थे और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कहीं 150 के आसपास शायद पिछले वीक था और अभी ब्रेकआउट देने के बाद में ये वीक की कैंडल लगा लेते हैं। देखिए 140 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था जब हमने इसको रिकमेंड करा था लास्ट वीडियो में, और अभी 163 रुपये चल रहा है। कि आप देखिए किस तरह का मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया है। सो होप यू ऑल आर एंजॉइंग आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।